इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी सभ्यता जहाँ के लोगों ने हजारों वर्ष पहले एक विचित्र जीवन जीने का तरीका सीख लिया था। अक्सर पुरानी इमारतें कुछ कहानियाँ बताती हैं। लगभग 150 साल पहले पंजाब में जब पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो वहाँ जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा सभ्यता का स्थल मिल गया। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से उनको अच्छी ईंटें मिल सकती हैं। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें निकाल कर ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछानी शुरू कर दी। इस कारण वहाँ की कई इमारतें नष्ट हो गई। इसके बाद सन 1920 में इतिहासकारों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि ये खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। क्योंकि इस इलाके का नाम हड़प्पा था, इसलिए यहाँ पर मिले अवशेष और नगरों को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। इन नगरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इन नगरों को 2 या इससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी हिस्सा छोटा था और ये निचले हिस्से में बना था। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पकी हुई ईंटों की बनाई गई थी। उनकी ईंटें इतनी अच्छी तरह पकी हुई थी कि हजारों सालों बाद उनकी दीवारें आज तक खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें सालों साल मजबूत रहे। नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। उदाहरण के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे महान स्नानागार कहा गया। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए चारकोल के ऊपर प्लास्टर की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ यज्ञ किया जाता था। मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे बड़े बड़े नगरों में बड़े बड़े ठारगृह भी मिले हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। इसके अलावा अधिकांश घरों में अलग अलग स्नानागार भी होते थे और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बड़े नाले में मिल जाती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। इन सब बातों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता 4000 वर्ष पहले भी कितनी विकसित थी। हड़प्पा के नगरों में बड़ी चहल पहल रहती होगी। इन नगरों में शासक वर्ग रहा करते थे जो लोगों से काम करवाते थे और व्यापार के लिए दूर दूर तक भेजा करते थे। इन नगरों में लिपिक भी रहते थे जो मोहरों पर तो लिखते थे और साथ में अन्य चीज़ों पर भी लिखा करते थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार भी रहते होंगे जो अपने घरों में और अन्य स्थलों पर अलग अलग चीज़ें बनाया करते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे और साथ में लाते थे किस्से और कहानियाँ। हड़प्पा की खुदाई के दौरान कई तरह के मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं जिससे वहाँ के बच्चे खेला करते होंगे। आइए अब ऐसी वस्तुओं के बारे में जानते हैं जो हड़प्पा की खुदाई के दौरान मिले हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बने आभूषण, तांबे और कांसे से गहने, बर्तन और औजार बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाया करते थे। इन मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। वहाँ के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिन पर काले रंग के खूबसूरत डिज़ाइन भी बने होते थे। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिल जाया करती थी और तांबे, सोने जैसे आभूषण वे आयात करते थे। वे ओमान, मिस्र और ईरान जैसे देशों से कई सारी वस्तुओं का आयात करते थे। यानी कि हड़प्पा के लोग हजारों वर्ष पहले भी आयात और निर्यात के द्वारा व्यापार किया करते थे।
लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और पशु भी पालते थे। वे नगरों में रहने वाले शासकों और अन्य लोगों को अनाज आदि उपलब्ध करवाते थे। वे जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, चावल, दालें, मटर, तिल और सरसों आदि उगाते थे। हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3000 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर पड़ने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। आखिर ये सब क्यों हुआ? ये आज भी एक रहस्य है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी और अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया और कुछ का कहना है कि जलवायु में परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ और कुछ का मानना है कि बाढ़ के कारण ऐसा हुआ होगा। लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों का असर तो कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। खैर, जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर साफ दिखाई देता है। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, एक और बात, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।